प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में बहुत सजग हो जाना, एक एक श्वास के प्रति एक एक पल सजगता, भीतर झांक कर देखना। परेशानी हालातों से नहीं, गलत संगति से आती है। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी हम स्वयं हैं। इस धारा में खुद को देखना, अपने विचारों को देखना। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि भीतर कुछ भगवत्ता जैसा है? किसको झांसा दे रहे हो तुम? गनीमत यह है कि हमारी जो करतूत होती है वो दिमाग में ही रह जाती है, कभी प्रकट होकर कार्यान्वित होकर सामने नहीं आती। समाज का, परिवार का थोड़ा सा डर है, इसीलिए हमारे भीतर की पशुता एकदम प्रकट नहीं होती। काश किसी तरह से कोई ऐसा यंत्र बना दिया जाए कि आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं वही बाहर दीवार पर लिख जाएं अपने आप। क्या करोगे तुम? और विज्ञान कोई ना कोई ऐसी टेक्निक खोज निकालेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी विचार होते हैं वो सब मस्तिष्क के सर्किट की तरंगे ही तो होती हैं। लेकिन हमारी शुरुआत में ही गड़बड़ होती है, मान लो इस बात को। इसीलिए आज हमें अंतस की या अध्यात्म की जरूरत है। हम निचली स्तर की हरकतें करते हैं, हम ऊंचे नहीं हैं। ऊंचाई संभव है अगर तुम खुद से दूर जा सको, अपने अहम से दूर जा सको। अगर खुद से परे नहीं हो पाए तो पाताल में ही पड़े रह जाओगे। और जो कोई अंतस की या ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पा रहा जीवन में, उसकी असफलता का एकमात्र कारण भी यही है कि उसे बहुत मोह है, आसक्ति है अपनी जन्मगत चीजों से। जो कुछ उसे जन्म के साथ मिला था उसे कहीं ना कहीं बहुत मोह है, इसीलिए वो प्रगति नहीं कर पा रहा, उसकी उन्नति नहीं हो पा रही, क्योंकि नीचे पाताल में उसका कहीं मन लगा हुआ है। भले ही तुम बाहर वालों को धोखा दे दो, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा मन कहाँ लगा है। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा बैठा है जो तुम्हें बहुत प्यारा है। वो प्यारा तुम्हें प्यारा नहीं लगता। तुम ऊपर उठोगे तो पुराना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उससे मोह है, इसीलिए तुम ऊपर नहीं उठ पा रहे। ऊपर उठने में भगवत गीता हमें बहुत सहारा दे रही है। अभी तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे भीतर प्रेम नहीं, क्रोध है, मान है, अहंकार है, लोभ है, और श्रद्धा के बजाय संदेह का कीड़ा छिपा है भीतर। अर्पणता के बजाय अभी हमारा चित्त बिखरा हुआ है। अर्पणता यानी क्या? यानी पूरा पूरा एक को दे देना, खो जाना उस एक में। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है।
24 घंटे की बाहर, 24 घंटे का उत्साह जो कभी कम होने का नाम नहीं लेता। लेकिन अभी तुम्हारा चित्त बिखरा हुआ है, थोड़ा मॉल में, थोड़ा मूवी में, थोड़ा फ्रेंड्स में, थोड़ा व्हाट्सएप में। बहुत बड़ा है ये मन। अर्पणता यानी जहां चित्त समग्र रूप से एक को सौंप दिया जाए, तो तुम्हारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें परम वचन नहीं समझ पाओगे। उसके लिए तुम्हें वर्तमान स्थिति का उपचार करना होगा। उपचार यानी ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट क्या है? यानी प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। मुझे क्यों न हो तेरी जुस्तजू। भगवान कह रहे हैं जो परम वचन होते हैं वो समय और स्थान में परिवर्तित नहीं होते। यानी परम वचन का समय और स्थान से कोई संबंध नहीं होता। उस प्रेम का समय और स्थान से कोई रिलेशन नहीं है। समय के बदलने से जो बदल जाए वो परम वचन नहीं है। यानी परम वचन समय और क्षेत्र की अवधि से बाहर है। बिलीफ सिस्टम बदल जाए, संप्रदाय बदल जाए, उम्र में बदलाव आ जाए, लेकिन वो प्रेम कम नहीं होता। वो बात नहीं बदलती। वही है परम वचन। हे महाभावों, यानी जब जीवन में ऐसा हो जाएगा तो शरीर का एक एक कण आत्म कल्याण की ओर होगा। आंख दर्शन की तरफ, कान सुनने की तरफ, नाक साधक की श्वासोश्वास प्रणाली पर, मुंह शुभ वचन के लिए, संयम के लिए, और शरीर की अनुत्तेजित स्थिति। ऐसी महाभाव की जब अवस्था होगी तब मैं तुझे परम वचन, परम रहस्य बताऊंगा और तू सुन। सुनना तेरा काम है। अभी तो बोला ही जा रहा है, भले ही तुम सुन रहे हो या नहीं। भगवान कह रहे हैं तू सुन, झपकियां मत ले। मैं तो बोलकर चला जाऊंगा लेकिन तू सुन। मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले को कहूंगा। भगवान ने अब बहुत बड़ी बात कह दी। महाभाव कहकर कर्मयोग की स्थापना कर दी और अतिशय प्रेम कहकर भक्ति योग की स्थापना कर दी। तुझे क्या खबर ओ बेखबर। सामान्य प्रेम नहीं चाहिए, धधकता हुआ हृदय प्रेम की ज्वाला चाहिए। लेकिन भगवान अतिशय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जुन, तेरा जो प्रेम है मेरे प्रति वो अतिशय है। दोनों प्रेम में थोड़ा फर्क को समझ लेना जरूरी है। सदगुरु कहे और तुम सुनने को आ जाओ, ये सामान्य प्रेम है। सदगुरु ना बोले तब भी तुम्हारा एक एक रोम सुनने को उछलता हो, ये अतिशय प्रेम है। खैर, इसी प्रेम को नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से और जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना। तेरी रूह का मेरी रूह से निकाह हो गया है। जैसे तेरे सिवा किसी और को सोचूं तो नाजायज सा लगता है। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर। जागे रहना, इंतजार के पलों में रहना, स्वयं में रहना।